तो बच्चों अभी हम लोग देखने वाले हैं कि पॉलिनोमियल विथ वन वेरिएबल, मतलब एक चर के साथ वो बहुपद है। एक चर करने का मतलब क्या होता है, देखिए जिसमें या जिस बहुपद में केवल एक चर वाले पद शामिल हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, मान लेते हैं हमने लिया 4x के पावर 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5। तो यहां पे आप देख रहे होंगे कि ये जो बहुपद है इसमें x का पावर 3 है, x का पावर 2 है, x का पावर 1 है। तो यहां सब जगह पे किसका बहुपद है, x का बहुपद है। सभी जगह किसका बहुपद है, x का, केवल x आया है। चलिए और लेते हैं आगे, मान लेते हैं हमने लिया 5t पावर 3 प्लस 1/2 t का पावर 2 माइनस 7x प्लस 1। देखिए हमने एक और बहुपद लिया। इस बहुपद में आप क्या देख रहे हैं कि हर जगह हमने क्या इस्तेमाल किया है, t का। क्या इस्तेमाल किया है, सॉरी, हर जगह हमने क्या इस्तेमाल किया है, t का। इसका मतलब है t चर में यह बहुपद है। ठीक है, एक और लेते हैं, माइनस 3p स्क्वायर प्लस 1/2p माइनस 11। देखिए एक और हमारे पास एग्जांपल हो गया। तो p इसमें क्या है, ये बहुपद किस चर के साथ है, p वाले चर के साथ बहुपद है। मतलब सभी में सिर्फ हमने कितना चर का इस्तेमाल किया, एक चर का इस्तेमाल किया, इसीलिए यह जो बहुपद है वो एक चर में बहुपद है। ठीक है, और ऐसे बहुपद को हम लोग स्पेशल नाम देते हैं। जैसे p से पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, p से क्या होता है, पॉलिनोमियल, तो मतलब उसको हम लोग p से दिखाएंगे। और इसमें कौन सा चर शामिल है, x, तो यहां लिख देंगे px। ठीक है, दूसरा वाला जो है, अगर p से पॉलिनोमियल हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है, और यहां पर कौन सा चर है, t, तो आपको बता दूं कि अगर ये t सिंगल चर में है तो हम लोग लिख सकते हैं pt। अब बच्चों आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि पॉलिनोमियल है तो हम लोग p और x चर के साथ दिखाएंगे, जरूरी नहीं है। आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। आप चेंज किस कंडीशन में कर सकते हैं, क्योंकि अब एक ही जगह पे हम लोग 2-3 एग्जांपल डाल रहे हैं, तो अगर px यहाँ भी लिखेंगे और यहाँ भी लिखेंगे तो दोनों तो गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक को px लिख रहे हैं तो दूसरे को qx लिख रहे हैं, तीसरे को rx लिख देंगे, ऐसा करके। तो यहाँ लिखेंगे r और यहाँ पर कौन सा चर है, p, तो r और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, p। इस तरह से हम लोग बहुपद को निर्देशित करते हैं, मतलब दिखाते हैं। आइए सेकेंड टाइप तो दिखते हैं हम लोग। लिखा है कि एक से अधिक चरों वाले बहुपद, मतलब ऐसा बहुपद जिसमें मोर देन वन वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, इसमें एग्जांपल लेते हैं। मोर देन वन मतलब एक से अधिक, एक से अधिक चर होने चाहिए, एक से अधिक चर होना चाहिए। जैसे देखिए x³ y³ माइनस 3xyz, हमने क्या लिया, x³ y³ माइनस 3xyz। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं, p का पावर 2 q का पावर 10। ठीक है, उसके बाद यहां पर प्लस pqr, ये हमने ले लिया। एक और लेते हैं u का पावर 3 और v का पावर 2। तो बच्चों आप यहाँ क्या देख रहे हैं मालूम, इसमें क्या क्या शामिल है, इसमें हमारा कौन कौन सा चर है, x शामिल है, y शामिल है और z शामिल है। बच्चों यहाँ पे कौन कौन सा चर शामिल है, यहाँ पे आप देख रहे हैं p शामिल है, q शामिल है और r शामिल है। यहाँ पे कौन कौन सा शामिल है बच्चों, तो u शामिल है और v शामिल है। तो आप देख रहे हैं कि यह बहुपद तो है, लेकिन एक से ज्यादा वेरिएबल इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। तो बच्चों अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं गुणांक। गुणांक को इंग्लिश में कोएफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं बहुपद में गुणांक क्या होता है। तो प्रत्येक बहुपद के पदों में
गुना के अंक को गुणांक कहते हैं, गुणांक कहते हैं। मतलब बहुपद के कोई भी पद होगा उसमें जो गुना का अंक होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गुणांक कहते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे उधर हम लोग लिखे थे उसी को यहां लिख लेते हैं, -x³ प्लस 4x² 7x - 2। अब इसमें आपका सवाल है, पहला पद हम उठाए, इसमें लिखा है कि अगर x3 का गुणांक क्या होगा। तो बच्चों बड़ा आसान सा काम है, गुना का अंक, यहां पे ध्यान दें, गुना के अंक। तो x3 को छोड़ करके और बताइए इसमें क्या सम्मिलित है, -1। क्या सम्मिलित है, -1। ठीक है, माइनस और किसी के साथ भी गुना करेंगे तो एक बार में आ जाएगा तो -1। अच्छा, अगला है कि सेकेंड टर्म जो है ना उसमें आपको बताना है कि x² का गुणांक क्या है, x² का गुणांक। तो बच्चों आप क्या करेंगे, x² को छोड़ देंगे और बाद बाकी जो बच जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला x का गुणांक बताना है, x का गुणांक। तो x का गुणांक क्या होगा बच्चों, 7। अब यहां पर है कि x का पावर 0 का गुणांक कितना होगा। ठीक है, x का पावर 0 का गुणांक कितना होगा। तो इसका आंसर आपके पास क्या होगा, -2। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि -2 क्यों, तो यहां पे आ जाइए, ये देखिए -2 है, गुने 1 लिख सकते हैं, -2 और 1 किसी का भी वैल्यू हो जाता है, जैसे x का पावर 0 वैल्यू कितना होगा, 1। तो यहां पे हम लोग x का पावर कितना लिख देते हैं, 0। देखिए तो इसका मतलब यहां पे आपके पास क्या है, x का पावर 0, इसके साथ गुना का अंक कौन है, -2, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, तो आइए बच्चों अब हम लोग करते हैं बहुपदों का वर्गीकरण। तो वर्गीकरण कैसे करेंगे, किस तरह से उसको हम लोग बांट सकते हैं। तो बांटने का हमारा 2 आधार है। ठीक है, एक होता है पद के आधार पे, पदों के आधार पर, और दूसरा बच्चों होता है घात के आधार पर, घात के आधार पर, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ पावर, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। तो इसके आधार पर हम लोग बांटते हैं बच्चों। तो सबसे पहले आ जाएगा इसका पहला पद, एक पदी। ठीक है, एक पदी, इसका हम इसको बोलते हैं क्या, मोनोमियल। मोनोमियल मतलब जिसमें एक पद शामिल हो, जिसमें एक पद शामिल हो। एग्जाम्पल में देखेंगे बच्चों, 4x एक पद हो गया, -3x का पावर 2, -5/4 x का पावर 5। तो ये सब क्या हो गया, ये सब एक पदी का वैल्यू है, मतलब सिंगल सिंगल पद है। ठीक है, आइए दूसरा द्विपदी बहुपद। ठीक है, द्विपदी को हम लोग क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। बाइनोमियल, ठीक है, बाइनोमियल मतलब जिसमें 2 पद हो। एग्जाम्पल देखेंगे बच्चों, 4x + 5। देखिए इसमें कितना पद है, एक 4x है और दूसरा 5 है। चलिए दूसरा, -7x² + 3x। देखिए इसमें -7x² और 3x दोनों अलग अलग पद है, मतलब 2 पद शामिल है, तो ये द्विपदी हो गई। ठीक है, आइए तीसरा जो है इसको बोलेंगे त्रिपदी। ठीक है, ट्राइनोमियल। क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या कहता है बच्चों, जिसमें 3 पद शामिल हो, जिसमें
3 पद शामिल हो। एग्जाम्पल में 4x क्यूब 2x स्क्वायर प्लस 5। देखिए इसमें कितना पद है, 1 2 और 1 3, मतलब इसमें 3 पद शामिल है, तो ये क्या हो गया, त्रिपदी। अब बच्चों अगर 3 से ज्यादा पद शामिल हो गए, 3 से ज्यादा पद शामिल हो गए, तो वहीं पे ये क्या बन जाता है, बहुपद। ठीक है, 3 से ज्यादा पद शामिल हुआ तो क्या बन गया, वो बहुपद। तो बच्चों अब हम लोग घात के आधार पे बात करने वाले हैं। घात का मतलब हो गया चर का घात। किसकी घात की बात कर रहे हैं हम लोग, चर का घात। ठीक है, चर का घात में बात करने वाले हैं, मतलब जिस बहुपद में चर का घात 1 हो, चर का घात 1 हो। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि 4x प्लस 5 लिखे हम लोग, इसका मैक्सिमम पावर कितना है, 1 है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं px। ठीक है, तो x का घात कितना है, यहां पे आप देख रहे हैं x का घात बराबर 1, मतलब ये कैसा बहुपद हो गया, तो ये हो गया रैखिक बहुपद। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हम लोग लिए qx बराबर, ठीक है, 3 प्लस √2x, 3 प्लस √2x, तो यहाँ x का मैक्सिमम पावर कितना है बच्चों, 1 है, तो ये भी इसके अंतर्गत आएगा, ये रैखिक बहुपद। मान लीजिए कि एक और लेते हैं हम लोग, x बराबर 5y, तो यहां भी क्या हो रहा है, सिर्फ हमारा एक y का पावर कितना है, 1 है। इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि रैखिक बहुपद में घात कितना होता है, 1। अब इसका हम लोग बात करते हैं जनरल फॉर्मूला का। जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला क्या होगा, इसका जनरल फॉर्मूला होता है बच्चों ax प्लस b। ठीक है, जहां कंडीशन होता है कि a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल बच्चों, आप अगर यहां देखेंगे लिखा है 4x प्लस 5, इसका मतलब x की जगह पे x है और a की जगह पे कौन है, 4 है, और b की जगह पे कौन है, 5 है। ठीक है, नीचे आएंगे तो देखिए यहां पर आप x वाला टर्म यहां पे है, इसका मतलब x के साथ a की जगह पे कौन है, √2, और b की जगह पे कौन है, 3 है। बात समझ में आई। यहाँ पे आप देखेंगे rx में तो 5y है, इसका मतलब है x वाले टर्म की जगह पे y है और यहाँ पे a के प्लेस पे 5 है, लेकिन b के प्लेस पे कुछ नहीं है, मतलब b का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। तो बच्चों यहाँ पर जो ये हमारा फॉर्मूला बन के निकला है रैखिक बहुपद का जनरल फॉर्म, इसमें आप क्या देख रहे हैं कि a और b क्या है, अचर है, और x क्या है, x यहाँ पर चर को डिनोट कर रहा है। बात समझ में आई। ये आपका कैसा हो गया, रैखिक बहुपद। तो आइए अब हम लोग देखते हैं सेकेंड इसका जो है कौन सा, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बच्चों, इसमें सिंपल सी बात है, घात की चर का जो घात होगा वो कितना होगा, 2 होना चाहिए, मैक्सिमम 2 होना चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल में हम लोग ले लेते हैं px के रूप में हम लोग ले लेते हैं, मान लो कि 2x स्क्वायर प्लस 5, x का मैक्सिमम घात qx बराबर -4x टू द पावर, चलिए x ना लेकर के हम लोग यहाँ टर्म को बदल रहे हैं, ठीक है, y का पावर 2 -13। ठीक है, तो हमने यहां पर 2 एग्जांपल लिया है और दोनों एग्जांपल में क्या देख रहे हैं कि x के चर में है ये, और ये किसके चर में है, किसका वेरिएबल है, y का, तो हमने दोनों को लिया है। और यहां पे देखिए इसका जो जनरल फॉर्म होगा ax स्क्वायर bx प्लस c, जहां पर a का वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, यहां पर आप क्या देख रहे हैं
कि ए, बी और सी अचर हैं और x या y जो है, x जो है वो क्या है, चर वैल्यू है। बात समझ में आई? तो ये आपका द्विघात बहुपद का हो गया। तो आइए बच्चों, अब हम लोग सीखते हैं त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद में क्या होगा, घात की संख्या कितनी होगी, 3, मैक्सिमम घात की पावर 3 होगी। जैसे चर का घात कितना होना चाहिए, 3। एग्जाम्पल लेते हैं, 4x³ प्लस 2x² माइनस 5x प्लस 7। हमने एक ऐसा लिख दिया नॉर्मली। x का मैक्सिमम पावर कितना बच्चों, 3। इसका मतलब हो गया त्रिघाती बहुपद हो गया। ठीक है, इसका जो जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, ax³ bx² cx प्लस d। ठीक है, कंडीशन ये है कि a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अब आपको लग रहा होगा कि हर बार हम लोग a का वैल्यू 0 क्यों नहीं होने दे रहे हैं, ये वाली क्यों लिखते हैं बार बार। तो बच्चों ये लिखना क्यों आवश्यक है, समझिएगा। ये लिखना आवश्यक इसलिए है, जैसे मान लेते हैं कि यहां पर ये वाला जो वैल्यू है इसको हम लोग थोड़ा देर के लिए 0 कर लेते हैं, 4 को। तो जब 0 करेंगे तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। तो ये तो रहेगा ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, द्विघाती समीकरण हो जाएगा। जबकि मुझे क्या रखना है, त्रिघाती। इसका मतलब ये हुआ कि इसको किसी भी कंडीशन में ये वाले को बचा के रखना है, और बचाने के लिए हम लोग क्या किए, x का वैल्यू शुरुआत वाला जो है उसका वैल्यू हम लोग 0 नहीं डालेंगे। इसीलिए जहां भी हम लोग बहुपद लिख रहे हैं, चाहे वो रैखिक बहुपद हो, द्विघात हो या त्रिघात हो, वहां पर उसका पहला टर्म जो आएगा उसका जो a का वैल्यू होगा वो हमारा क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ओके, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है अचर बहुपद। अचर बहुपद मतलब कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। अचर बहुपद क्या कहता है बच्चों, अचर बहुपद कहता है एक शून्येतर अचर बहुपद, एक शून्येतर अचर बहुपद की घात शून्य होती है, शून्य होती है। अब ये शून्येतर अचर बहुपद का मतलब क्या हो गया, जैसे देखिए बहुपद जितने भी हम ले रहे हैं उसमें से एक अचर पद, जैसे कि यहाँ पे आप ध्यान दे रहे होंगे, यहाँ पे कौन है, 7 है, ठीक है। और इधर वाले पे आएंगे, इधर में कौन है, यहाँ पे 5 है, इधर देखिए 13 है, -13 है। तो ये जो चीजें हैं इसमें क्या है, x का पावर कितना है, अचर बहुपद मतलब x का पावर यहाँ पे 0 है। तो शून्येतर अचर, अचर ऐसा होना चाहिए जो शून्य नहीं हो, शून्य छोड़ करके बाद बाकी कोई भी होगा उसको हम लोग बोलते हैं अचर बहुपद। ऐसा बहुपद हो सकता है, जैसे कि एग्जांपल में ले सकते हैं हम लोग px लिए, लेकिन सिर्फ लिखे 7, qx -11, rx, ठीक है 5/2, केवल 5/2 लिख दिए। तो ये सब जगह पे क्या है बच्चों, x का पावर 0 सम्मिलित है, ठीक है। तो यहां पर केवल जो अचर पद सम्मिलित होगा वैसे बहुपद को हम लोग क्या बोलेंगे, अचर बहुपद, ठीक है। शून्य बहुपद क्या है बच्चों, अब ये सीखते हैं। जिस बहुपद के सभी अचर बहुपद शून्य हो, उसे शून्य बहुपद कहते हैं। मतलब अचर कोई है ही नहीं, जैसे एग्जांपल में px है, कुछ भी नहीं है, सारा जो अचर बहुपद क्या हो जाए, शून्य हो जाए, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, शून्य बहुपद आएगा, ठीक है। तो शून्य बहुपद का बहुत बड़ा एग्जांपल है, मतलब इंपॉर्टेंस है, वो हम लोग आगे और इसमें देखेंगे जब हम लोग शून्य निकालेंगे, तो इसके आगे वाला टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे उसे, ठीक है।
अब बच्चों नोट की बात मैं बता दूं कि शून्य बहुपद की घात, शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित है। ठीक है, तो बच्चों अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपद की घात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है ये समझने के लिए हम लोग आते हैं। कहता है किसी बहुपद में अधिकतम घात वाले पदों के घातांक को बहुपद की घात कहते हैं। बहुपद की घात कहते हैं। समझिए, किसी बहुपद में अधिकतम घात वाले पदों के घातांक को क्या कहते हैं? बहुपद की घात कहते हैं। इस एग्जांपल में है qx बराबर 5y का पावर 6 माइनस 4x का 4y स्क्वायर माइनस 6। तो इसमें जो बहुपद का घात कितना हो जाएगा बच्चों? बहुपद की घात, चेक करिए इस सारे में कौन सा बहुपद ऐसा है जिसका घात मैक्सिमम है। तो यहाँ का पद कितना है? 2, यहाँ का पद 6, इसका मतलब इसका मैक्सिमम पावर 6 है, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों अभी हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया है, एग्जांपल नंबर 1 कहता है नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? बहुपद की घात। तो लिखेंगे हम लोग बहुपद की घात बराबर, देखिए बच्चों x का पावर 5 है, 4 है, मैक्सिमम कौन है? 5, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5। यहां पे इसका बहुपद का घात कितना होगा बताइए? y का पावर मैक्सिमम 2 है, 3 है, 8 है, क्या हो जाएगा? 8। यहां पर बहुपद की घात हम लोग इसका पावर 0 है। ओके, तो ये हमारा बहुपद के घात से संबंधित प्रश्न है।